नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे। आखिर में अगर जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करें भी तो ये पढ़ाई लिखाई किस काम आएगी, किस लिए हम लोग पढ़ें, जब कोई वैकेंसी ही नहीं आने वाली। जब कोई वैकेंसी नहीं आएगी तो हम लोग की इस तैयारी का फ़ायदा ही क्या। जब वैकेंसी नहीं तो तैयारी ऐसे ही व्यर्थ। हम लोग कब तक इस बेरोजगारी और इस भ्रष्टाचार के बोझ के तले दबे रहेंगे। हम इसीलिए एक छोटा सा प्रयास किए हैं, कुछ प्रमुख बिंदुओं को आपके सामने रखने के लिए। आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको पूरा देखिएगा और एक बार इस पर विचार करिएगा। जैसे अभी इस समय जो आंदोलन चल रहा है, जो कि एसएससी और रेलवे के वैकेंसियों के लिए, जिसमें उन लोगों को काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। मैं बात कर रहा हूं जो स्टेट की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश स्टेट की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो यहाँ की वैकेंसियों का हाल क्या है और इसका समाधान क्या होना चाहिए, इस पर आप लोग भी अपने विचार रखिएगा। और आप लोग भी अधिक से अधिक प्रयास करिएगा कि जितना आप लोग कर सकते हैं उतना प्रयास आप लोग भी करिएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कब तक आएगा, कि कोई फॉर्म कब आएगा। जब फॉर्म आता है तो वहीं से किसी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बात करते हैं, अगर जो दो भर्तियों से हम एग्जाम्पल लेते हैं, उत्तर प्रदेश की दो भर्तियों से एग्जाम्पल लेते हैं। एक है यूपी लेखपाल की वैकेंसी और दूसरा है यूपी एसआई की वैकेंसी। उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश दरोगा। अब जब से ये सरकार बनी, इस सरकार का गठन जब से हुआ, तो ये दो वैकेंसियां प्रचलित थी। प्रचलित का मतलब ये कि प्रक्रिया उनकी शुरू नहीं थी। सरकार के अधिकारी, जो भ्रष्टाचारी सरकार के भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, वो कह रहे थे कि ये दो वैकेंसी आएगी। अब देखिए, 2017 में वो कहना शुरू कर दिए। 2017 में कहना शुरू कर रहे हैं और कोई युवा, कोई विद्यार्थी अपने घर से 2017 में तैयारी करने के लिए निकला। सोचा कि चलो 2017 में निकल रहे हैं, मतलब एक साल तैयारी करेंगे, 6-7 महीने की तैयारी होगी और परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद इसके आगे की प्रक्रिया होगी और हमारा उत्तर प्रदेश लेखपाल या उत्तर प्रदेश दरोगा में सिलेक्शन हो जाएगा। 2017 बीत गया, 2018 आता है। पेपर में, न्यूज में, मीडिया में हमेशा बोलेंगे कि बस 2 महीने में वैकेंसी आ रही है। फिर 2018 में भी लड़का ये सोच रहा है कि हाँ वैकेंसी आएगी, हम इसको देंगे, हमारा सिलेक्शन होगा। 2018 के बाद 2019 आ जा रहा है। 2019 आ गया, अभी भी कुछ पता नहीं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अभी देखिए, ये जो पहला पॉइंट हम लोग का है, हम लोग इस पे चर्चा करें कि कोई फार्म कब तक आता है। 17 से 18 हो गया, 18 से 19 हो गया, 19 से 2020 हो गया, 19 से 2020 हो गया। मतलब कि 1, 2 और 3, यहाँ तक 3 साल हो गए। 3 साल हो गया और ये पता नहीं है कि वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी, कब तक आएगी। हाँ, लेकिन ये पता है, इनके जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो आके मीडिया में बोल जाते हैं कि बस 1-2 महीने में वैकेंसी आएगी, आपको लॉलीपॉप पकड़ा जाते हैं। सरकार कहती है युवाओं से कि आप पकौड़ा बेचिए। आखिर में युवा, जब सब लोग पकौड़ा बेचेंगे तो इस पकौड़े को खरीदेगा कौन? अरे ये पकौड़ा तो इन अधिकारियों से बेचवाना चाहिए कि जो झूठ बोलते हैं, जो आके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो पकौड़ा बेचेंगे, बहुत जल्द पकौड़ा बेचेंगे। और नहीं बेचेंगे तो इस सरकार के में बैठे लोग, जब युवा अपनी आवाज़ बुलंद करेगा तो वो लोग पकौड़ा बेचेंगे। 2022 के बाद उन लोग को पकौड़ा ही बेचना है। अगर जो यही इन लोगों की नीति रही तो ये कार्य उन लोगों के लिए है, कोई युवा पकौड़ा नहीं बेचेगा। अब चलिए, यहाँ तक छोड़ते हैं विषयांतर ना होते हुए। अब 2017 से 2020 आ गया। अब फार्म कब तक? अब मान लीजिए कि 2020 में वैकेंसी आ भी गई। अब वैकेंसी आ गई 2020 में, तो परीक्षा कब तक होगी? परीक्षा करवाने में ये लोग क्या करेंगे कि 2021 पूरा ख़त्म। 2021 पूरा ख़त्म। इसको ऐसे समझ लीजिए, 2017 में रेलवे का फॉर्म आया था और 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। 3 साल बीत गए, 3 साल हो गया। परीक्षा कब तक होगी इसका अभी तक कोई पता नहीं है। अभी तो हम इसको कम 1 साल ही कहे हैं। अब 2021 में परीक्षा होगी
तो रिजल्ट 2022 में ही मान लीजिए आ गया, रिजल्ट 2022 में रिजल्ट आ गया। अब ये देखिए यहाँ 17 से लेके 22 5 साल हो गए, एक वैकेंसी की बात कर रहे हैं, एक वैकेंसी, ये जो यूपी लेखपाल और यूपीएसआई की बस बात कर रहे हैं, तो 5 साल तो ये हो गया। अब उसका जो 5 साल है वो ऐसे ही निकल गया। अपने महत्वपूर्ण उम्र के 5 सालों को एक युवा एक वैकेंसी के चक्कर में ऐसे ही बिता दिया, 5 साल उसका निकल गया। अब 2022 में 21 में परीक्षा हुई, 2022 में रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से खेल शुरू होगा। असली जो खेल है अभी तक नहीं शुरू हुआ है, अब इसके बाद खेल शुरू होगा। अब इसके बाद खेल क्या शुरू होगा कि सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात आएगी। तो भ्रष्टाचार अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कहीं पेपर आउट हो जाएगा, कहीं नकल हो जाएगी। वहाँ से जब कुछ सीटें बच गई तो फिर देखिए गलत प्रश्नों की बात आती है। अब उसमें क्या हो जाएंगे, 3 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न गलत हो जाएंगे। अब 3-4 प्रश्न गलत होगी तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का खेल चलेगा, उसमें 1 साल लग जाएगा। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का खेल चलेगा तो 1 साल लग जाएगा। तो यहाँ पे 2023 आ जाएगा, 2023 आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, अब 2023 आ गया। सबसे बड़ा खेल, जो सबसे बड़ा खेल, ये जो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है, ये नॉर्मलाइजेशन। इसको समझते जाइएगा आप लोग अच्छे तरीके से। जब इसको समझ गए तो आप लोग समझिए कि अपनी परीक्षा का बहुत सारा मैटर आपको बैठे बैठाए मिल गया और इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल को आप समझ गए। यहाँ तक तो 2023 तक 6 साल तो आपके जीवन का बीत ही गया है, तो 2 मिनट और दे के इसको समझ लीजिए। अब नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन कब आया, जब ये गवर्नमेंट आई, कही कि हमको भाई जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है, हमको भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, हम बड़े ईमानदार हैं। जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तभी तो ये नॉर्मलाइजेशन आया ना। सरकार कही कि हम इंटरव्यू इसलिए ख़त्म करेंगे कि हम ईमानदार हैं और हमारा सारा काम बड़े ईमानदारी से होगा। आप इतने ईमानदार हैं तो ये नॉर्मलाइजेशन क्यों आ गया। अब इस नॉर्मलाइजेशन का खेल देखिए। अब हम लोग समझते हैं इस नॉर्मलाइजेशन को, नॉर्मलाइजेशन। अब इस नॉर्मलाइजेशन का मतलब तो नार प्लस मलाई प्लस जेसन, नॉर्मलाइजेशन। नॉर मीन्स होता है नहीं, मलाई मीन्स होता है मलाई, और जेसन का मतलब होता है सबको। मतलब सबको मलाई नहीं मिलेगी। इसका जो शुद्ध हिंदी रूप है वो सामान्यीकरण है, लेकिन ये सामान्यीकरण कहीं नहीं है, ये तो विशेषीकरण है। कुछ विशेष लोगों को मिलता है। देखिए कैसे मिलता है, विशेष लोगों को मिलता है। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे मिलता है। अब पहले इंटरव्यू होता था तो जो 20 से 25 नंबरों का होता था, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू है 20 नंबर का और दो लोग हैं, एक सेलेक्टेड है एक नॉट सेलेक्टेड है, तो सेलेक्ट वाले को 20 में से 18 दे दिया और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको 20 में से 10 नंबर दे दिया। लेकिन यहाँ पे ये है, एक चीज़ है कि अगर जो परीक्षा में आपके अंक बहुत अच्छे होंगे तो आप 8 नंबरों से इनसे आगे निकल सकते हैं। अब यहीं पे बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि अगर जो 100 अंकों की परीक्षा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो प्रश्नों के प्राप्त अंकों पे होता है। अभी 100 प्रश्न मान लीजिए कि हैं और एक लड़का कर रहा है 55 प्रश्न, एक लड़का 55 प्रश्न कर रहा है और एक लड़का मान लीजिए 72 प्रश्न कर रहा है। अब ये 55 प्रश्नों का उत्तर दे के ही सेलेक्ट हो गए और ये 72 प्रश्न का उत्तर दे के सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किया गया। नॉर्मलाइजेशन करके कह दिया जाए कि जो 55 अंक पाए हैं इनकी शिफ्ट कठिन थी और ये 72 प्रश्न पाए हैं इनकी शिफ्ट क्या थी, आसान थी। अब इसकी शिफ्ट आसान थी इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका सीधा सा मतलब तो ये हो गया कि जिसका पेपर आसान शिफ्ट में होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, जिसका पेपर आसान शिफ्ट में होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये भी भ्रष्टाचार ही है। ये 55 वाला इसका नंबर बढ़ के अभी 72 प्रश्न करके, अब अंकों की बात करते हैं, अभी 55 प्रश्न करके 72 अंक पा जाएंगे और ये 72 प्रश्न करके 55 अंक पाएंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो गया। ठीक, अब देखिए इतना तो आप लोग समझ गए। आप लोग मेन समस्या को समझिए, उस समस्या के जड़ में जाइए। अभी जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, अभी तो कोई मतलब परीक्षा हो ही नहीं रही है। जब परीक्षा हो जाएगी फिर आप लोग चिल्लाना शुरू करेंगे, उसके पहले ही चिल्ला लीजिए तो ज़्यादा सही होगा।
अभी कोई पेपर नहीं हो रहा है। इस पे जो भ्रष्टाचार की जड़ है, इस पे अभी से प्रहार करना शुरू करिए। जब जड़ पे प्रहार करेंगे तो तना तो अपने आप जो भ्रष्टाचार रूपी है वो गिर जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद जब नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो फिर कोर्ट कचहरी शुरू हो जाती है। अब 2023 से कम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिला के 3 साल लगेगा, तो 2026 हो गया, 2026 हो गया। अब देखिए 2017 से यात्रा शुरू हुई थी और 2026 आ गया, मतलब कि 9 साल लग गया। एक वैकेंसी क्लियर होने में 9 साल लग गया। अगर जो इस तरह ये जो प्रक्रिया है इस तरह होगा तो एक वैकेंसी क्लियर होने में कम से कम मिनिमम तो 6 साल लग ही जाता है और मैक्सिमम 9 साल तक लग सकता है। इस 6 से लेके 9 वर्षों का हिसाब कौन देगा? ये सरकार ही तो देगी ना। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम लोगों की रणनीति क्या होनी चाहिए, रणनीतियों पे बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि विभिन्न कोचिंग संस्थान के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी छात्र हैं, वो इस समय एकजुट हैं और ट्विटर पे एक अभियान चला रहे हैं। तो आप लोग भी अपने घरों में केवल बैठे ना रहिए, उस अभियान का हिस्सा बनिए। अपने मोबाइल में ट्विटर ऐप को इंस्टॉल करिए और अधिक से अधिक आपको जो लगे, देखिए सबसे पहले क्या है कि जब तक आप ट्विटर को इंस्टॉल नहीं करेंगे, आप अपनी मीडिया स्वयं नहीं बनेंगे तो कोई दूसरा आपकी बात उठाने वाला नहीं है। आपको अपनी बात तो खुद ही उठानी पड़ेगी ना। तो आप लोग, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है वो अपने घर के किसी भी सदस्य का, क्योंकि हर परिवार में तो एक एंड्रॉयड मोबाइल कम से कम होगी ही, तो उसमें ट्विटर इंस्टॉल करके ट्वीट करिए। योगी जी को टैग करके ट्वीट करिए, मुख्यमंत्री को टैग करिए, पीएम को टैग करिए, जो बड़ी बड़ी हस्तियां उनको टैग करिए और ट्वीट करिए। लिखिए कि हैशटैग, अपना हैशटैग दे के लिखिए, हैशटैग करप्शन इन यूपी, करप्शन इन वैकेंसीज ऑफ यूपी। वैकेंसी कब तक आएगी, लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी? तो आप लोग जब अपनी बात को रखना शुरू करेंगे, उसको पहुंचाना शुरू करेंगे जहां वो बात जानी चाहिए, तो तब जाके आपको सफलता मिलेगी। सफलता इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। इसके पहले भी जो लोग सफल हुए हैं उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और मेरे द्वारा ऐसे ही इस विषय पे आपके सामने आके वीडियो मैं बनाता रहूँगा कि जब तक हम लोगों को इसमें सफलता नहीं मिल जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में इसको शेयर करिए। धन्यवाद।